बच्चों, आज हम 12th क्लास की बायोलॉजी का टॉपिक पढ़ेंगे। ओपियोइड्स क्या होते हैं? ओपियोइड्स ये एक प्रकार की ड्रग्स होती हैं बेटा, जिनका जिक्र एनसीईआरटी में कर रखा है बायोलॉजी के अंदर। आपने स्मैक या हेरोइन का नाम सुना भी होगा, और कैसे बॉडी पर इफेक्ट डालती है, कैसे उसको लिया जाता है, क्या क्या दुष्प्रभाव है, वो मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो शुरू करते हैं बेटा। यहाँ लिखा है मैंने, ओपियोइड्स ड्रग्स की 3 कैटेगरीज होती हैं। ओपियोइड्स, कैनाबिनोइड्स और कोका एल्केलॉइड। फिर से सुन लो, ओपियोइड्स, कैनाबिनोइड्स और कोका एल्केलॉइड। मैं आने वाली क्लासेस के अंदर बेटा, या आने वाले टाइम में मैं उनके ऊपर भी वीडियोस अपलोड करूंगा। तो आज हम ओपियोइड्स को पढ़ते हैं। कई बार इस चैप्टर में इस वाले सेगमेंट से भी क्वेश्चन आ जाता है, तो शुरू कर दें। ओपियोइड्स जो होते हैं बेटा, ये एक प्रकार की ड्रग्स होती हैं। जब इनको लिया जाता है, इन ड्रग्स को लिया जाता है, तो इनके जो ग्राही होते हैं रिसेप्टर, वो हमारे सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी मस्तिष्क और मेरुरज्जु, और हमारी जठरांत्र यानी जो इंटेस्टाइन वाला पार्ट है बेटा, वहां पर इनके ग्राही होते हैं। जैसे इनको लेते हैं, ये ड्रग्स जाकर के उन ग्राहियों से जुड़ते हैं मस्तिष्क में और आंत में, और अपना प्रभाव दिखाती है। तो इनके जो ग्राही होते हैं रिसेप्टर, वो सीएनएस मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मस्तिष्क के अंदर बेटा, और जठरांत वाले इंटेस्टाइन वाले पार्ट के अंदर इनके रिसेप्टर होते हैं। आपने बेटा स्मैक का नाम सुना होगा, हेरोइन का नाम सुना होगा मूवीज के अंदर। तो वो जो स्मैक या हेरोइन होती है, वो ओपियोइड्स के अंदर ही आती है। और अगर उसको रासायनिक रूप से देखा जाए, केमिकली, तो वो होती है डाई एसिटिल मॉर्फिन। जो स्मैक होती है, वो डाई एसिटाइल मॉर्फिन होती है बेटा, डाई एसिटाइल मॉर्फिन। सामान्य भाषा में आमतौर पर तो उसको स्मैक कहते हैं, बट इंटरनेशनल मार्केट के अंदर उसको बेटा हेरोइन या हीरोइन के नाम से जानते हैं। अब ये जो डाई एसिटाइल मॉर्फिन या जो स्मैक होती है बेटा, इसका स्रोत क्या है, ये बनी कहां से, इसको निकालते कैसे? तो बेटा आपने पोस्त का पौधा सुना होगा, ओपियम का प्लांट, अफीम का पौधा आता है बेटा। पोस्त का पौधा या ओपियम प्लांट, जिसका वैज्ञानिक नाम होता है पेपेवर सोमनिफेरम, सोलेनेसी फैमिली में आता है ये। पोस्त का जो पौधा होता है ओपियम प्लांट, पेपेवर सोमनिफेरम, इस पौधे में बेटा जैसे कच्चा पपीता आता है छोटी साइज का, वैसे इसके फल लगते हैं। और जब उन फल के ऊपर कट लगाया जाता है, तो उनमें से दूध या लेटेक्स, रबर शीर जैसा मटेरियल निकलेगा बेटा। लेटेक्स निकलता है, गाढ़ा पदार्थ, और उसी लेटेक्स से फिर, अब एक्चुअल में क्या होता है बेटा, वो जो लेटेक्स निकलता है उसमें कई सारे एल्केलॉइड होते हैं, जैसे मॉर्फिन, जैसे कोडीन, निकोटीन भी होता है। मॉर्फिन, कोडीन, निकोटीन, लगभग 20-30 प्रकार के एल्केलॉइड्स उस दूध के अंदर या लेटेक्स में होते हैं। उन्हीं से फिर अलग अलग बेटा ड्रग्स बनती हैं। तो बेटा जब इस पेपेवर सोमनिफेरस से आप लेटेक्स को प्राप्त करोगे, तो उसमें से एक एल्केलॉइड प्राप्त किया जाता है, मॉर्फिन। इसी मॉर्फिन का एसिटिलीकरण किया जाता है, और इससे फिर स्मैक या हेरोइन बनाते हैं। सर ये इतनी महंगी या कॉस्टली क्यों होती है बेटा? इसका कारण ये होता है कि काफी सारे लेटेक्स से बहुत कम मॉर्फिन प्राप्त होता है, और स्मैक या हेरोइन की बहुत कम क्वांटिटी बनकर के तैयार होती है बेटा। तो बहुत मिनिमम अमाउंट में ये बनती है। तो मॉर्फिन का एसिटिलीकरण करके बेटा स्मैक या हेरोइन को बनाया जाता है। अगर मैं इसके गुणधर्म की बात करूं बेटा, तो ये सफेद दिखाई देती है, सफेद रंग का चूरा या पाउडर सा होता है। इसमें कोई स्मेल नहीं आती, गंधहीन होती है, तीक्ष्ण लगती है, तीखी, पंजेंट होती है बेटा, और रवेदार क्रिस्टल के रूप में मिलती है ये। यानी सफेद होगी, कोई स्मेल नहीं आएगी बेटा, तीखी होती है और रवेदार, रवे क्रिस्टल्स होते हैं, हम जैसे नमक के क्रिस्टल होते हैं ना, उस तरीके से रवे या क्रिस्टल के रूप में मिलती है। इसका जो सेवन किया जाता है, इसको नाक द्वारा जोर से सांस से खींचा जाता है बेटा। आपने कई मूवीज वगैरह के अंदर ये देखा भी होगा। तो इसको जो है नाक द्वारा जोर से सांस से खींचा जाता है, या कई बार इसको टीके या वैक्सीन की फॉर्म में लिया जाता है। और जैसे इसको लिया जाएगा, ये जाकर के बेटा सीएनएस और जठरांत्र में जो ग्राही होते रिसेप्टर, उनसे जुड़ेगी, और ये अपना प्रभाव ये दिखाएगी बेटा कि ये दिमाग को अवसादित कर देगी, यानी डिप्रेस कर देती है, अवसादक होती है। थोड़ी देर के लिए पूरी बॉडी सुन्न पड़ जाएगी, दिमाग के अंदर बेटा जो है सप्रेस हो जाएंगे सारे के सारे मस्तिष्क की जो न्यूरॉन वाला पार्ट है। तो इसके अंदर बेटा अवसादक नेचर होती है, डिप्रेसेंट होती है, यानी शरीर के जो प्रकार हैं वो धीमे पड़ जाते हैं काम, शरीर की बॉडी के फंक्शन स्लो डाउन। एक चीज ध्यान रखना बेटा, ये जितनी भी ड्रग्स है ये हार्मफुल होती हैं, और शरीर पर इनके बड़े दुष्प्रभाव होते हैं। शुरुआत में तो इनकी
थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी कोई भी नवयुवक या आप कह सकते हो न्यू जनरेशन इसको ले रही है बेटा, या आजकल युवाओं में काफी ज्यादा ड्रग्स का वो है, लेकिन धीरे धीरे इसकी आदत बन जाती है और लत लग जाती है। आई बात समझ में? तो क्योंकि इसके रिसेप्टर्स होते हैं और धीरे धीरे वो रिसेप्टर के अंदर बेटा बाइंडिंग होने के साथ साथ इनकी क्वांटिटी धीरे धीरे बढ़ती रहती है। अच्छा एक चीज और, तो फिर कई बच्चों के दिमाग में ये प्रश्न आता है कि सर अगर ये साइड इफेक्ट होता है, ये इतने नुकसान पहुंचा रही, तो फिर इनकी इस अफीम की खेती क्यों होती है? तो बेटा आपको बताऊं, इस पेपेवर सोमनिफेरम या जो पोस्त का पौधा है, इसके अंदर बेटा जो लेटेक्स है उसमें एल्केलॉइड होते हैं, मॉर्फिन, कोडीन, निकोटीन, और उनसे कई सारी दवाइयां बनती है, मेडिसिन बनती है। जैसे मैं बताऊं आपको, पेन किलर वगैरह, दर्द निवारक जो गोलियां होती है या नींद की जो गोलियां होती है, कई सारी ऐसे मेडिसिन वगैरह को बनाने में बेटा इसका यूज किया जाता है। इस वजह से इसका कल्टीवेशन होता है अफीम का या पेपेवर सोमनिफेरम का। हालांकि एक बात ध्यान रखना, ये सारा काम लीगल होता है, गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है। तो 2 मिनट में रिवाइज कराता हूं बेटा। ओपियोइड्स, इंग्लिश में भी ओपियोइड्स बोलेंगे। इसके जो ग्राही होते हैं रिसेप्टर, वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम और जठरांत्र के वाले पार्ट में होते हैं बेटा। इसी का एक एग्जांपल स्मैक या हेरोइन, जो रासायनिक रूप से डाई एसिटिल मॉर्फिन के रूप में प्राप्त होती है बेटा। इसका स्रोत एक पौधा जिससे ये प्राप्त होती है, पोस्त का पौधा, ओपियम प्लांट, पेपेवर सोमनिफेरम, ये थोड़ा याद रखना बेटा। इसके फल से बेटा लेटेक्स प्राप्त हो रहा है, उस लेटेक्स से उन एल्केलॉइड को अलग करते हैं और अलग करने के बाद उनसे फिर ये स्मैक या हेरोइन बनाई जाती है। मॉर्फिन को प्राप्त किया जाता है, उसका एसिटाइलेशन यानी एसिटिलीकरण करके स्मैक या हेरोइन बनाती है। गुणधर्म में ये सफेद दिखती है बेटा, गंधहीन, स्मेल नहीं आती, कोई तीखी होती है और रवेदार होती है रमों के फॉर्म में। इसका सेवन इसको नाक के द्वारा जोर से सांस से खींचा जाता है और कभी कभी टीके की फॉर्म में भी लिया जाता है, और ये बॉडी के फंक्शन को क्या कर देती है, डिप्रेस कर देती है। तो बेटा आपका जो चैप्टर है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, ह्यूमन हेल्थ मानव स्वास्थ्य और रोग, उसमें ये 2-3 ड्रग्स के बारे में दे रखा है। ठीक है बच्चों, तो आप एक बार वीडियो देखना, फिर आप इसको पढ़ना, आराम से अच्छे से समझ आएगा। ठीक है।